नाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारी सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने पहली बार हमारे चैनल को ट्यून किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सोमवती अमावस्या है और आज के दिन शुभ मुहूर्त में हम सभी आशीर्वाद लेंगे हमारे परमपिता परमेश्वर महाशिव और माँ शक्ति गौरी का। और आज के इस शुभ दिन पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं जिनमें आपके क्वेश्चन के कुछ आंसर्स मुझे देने हैं जो कि रिलेटेड हैं ट्विन जर्नी से। और ये बेहद खास प्रश्न हैं और इनके उत्तर और भी खास हैं क्योंकि वो कुछ आपके अंदर की भ्रांतियों और शंकाओं को दूर करने के लिए हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगी कि आज का टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा आपकी भावनाओं से छूता हुआ हो, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला एक प्रश्न है जो हमारी एक बहन है, उनके दुख को महसूस करते हुए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे लिया है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप सभी जैसा जानते हैं कि ट्विन जर्नी एक बहुत ही दैवीय जर्नी है, एक बहुत डिवाइनल जर्नी है जिसका एक परम उद्देश्य है। और यही उद्देश्य बताते हुए मैंने पूरे चैनल में आपको गाइड करने की कोशिश की है कि आपका जन्म जो ट्विन जर्नी में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उन सभी ट्विन सोल्स का जो जन्म है वो बेहद महत्वपूर्ण उद्देश्य के तहत हुआ है। आप सभी बहुत पुरानी, बहुत ओल्ड मैच्योर सोल्स हैं। आपके अंदर बहुत सारी पूर्व में प्रतिष्ठित प्रतिभाएं हैं। उन्हीं प्रतिभाओं के सहारे, उन्हीं प्रतिभाओं के बल पे आपको भविष्य में जब तक आप जन्म लेते रहेंगे इस धरती पे, आपको परमपिता परमेश्वर के इस दैवी कार्य को पूरा करना है, दूसरों के जीवन में उजियाला करना है। अपने जीवन में बहुत सारे त्याग भले ही देने पड़े, लेकिन सोल पर्पस करते हुए यानी अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करते हुए इस धरती पे रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु, मानवता, यूनिवर्स सबके हित में कार्य करने हैं। इस तरह से आपने हमेशा सुना होगा कि जो ट्विन जर्नी है वो बहुत महत्वपूर्ण जर्नी है। लेकिन चूँकि ट्विन सोल्स बिल्कुल हमारे डिवाइनल सोल्जर होते हैं और जिस तरह से सेना के जवान अपने सुखों का त्याग करके बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, वो अपने परिवार में कुछ पल के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन ये सुखद मौका उनके जीवन में बहुत कम आता है। इस तरह से उनकी जिस तरह की जर्नी बहुत ही सेक्रीफाइस से भरी हुई होती है, बलिदानों से भरी हुई होती है, बिल्कुल वैसे ही डिवाइन के जो वॉरियर्स हमारे ट्विन सोल्स हैं, उनके भी जीवन में इसी तरह के कुछ सेपरेशन, कुछ दुख, कुछ बलिदान होते हैं। तो मैं ये ज़रूर आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि ट्विन जर्नी को पेनफुल जर्नी कहने के बजाय सेक्रीफाइस की जर्नी, बलिदान की जर्नी कहें तो ज़्यादा सुंदर प्रतीत होगा और गर्व की अनुभूति भी होगी। और बिल्कुल ये सही बात भी है कि जो हमारे जितने भी ट्विन सोल्स होते हैं, उनके पर्सनल लाइफ में भले ही पीड़ा रहे, और पीड़ा भी किस बात की, सिर्फ और सिर्फ अपने ट्विन काउंटर के वियोग की पीड़ा। इसके अतिरिक्त वो खुद में पूर्ण होते हैं। आप सभी स्वयं जानते हैं जो इस जर्नी को जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी दिशा में, वो स्वयं जानते हैं कि आप सभी अद्भुत क्षमताओं से भरे हुए लोग हैं। अगर आपके मन में कोई सबसे बड़ी पीड़ा है तो वो होती है आपकी काउंटर ट्विन सोल के आपसे अलग या जुदा हो जाने या उनके वियोग का जो दुख है, सिर्फ वही आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख है। अन्यथा की स्थिति में आप सभी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग सोल हैं। आप सभी बचपन से ही बहुत विद्वान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और अद्भुत क्षमताएं ईश्वर ने स्वयं दे रखी हैं आपको जन्म से। किसी न किसी तरह आप अपने आप को ढूंढते रहिए, देखते रहिए। आपके अंदर अनोखी प्रतिभाएं होती हैं जो अन्य लोगों से आपको हमेशा जुदा रखती हैं और विशेष बनाती हैं आपको। तो दोस्तों, आज के जो कुछ प्रश्न हैं वो हमारे ट्विन सोल्स पे उठने वाले कुछ सवालों के लिए हैं और मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग थोड़ा सा समय दे के ध्यानपूर्वक सुने, ताकि जो अंदर मन में कुछ शंकाएं हैं, जो कुछ आपस में ऐसी बातें हो जाती हैं कि प्रश्न उठने लगते हैं कि ये ट्विन सोल्स की वजह से कुछ गड़बड़ भी हो रहा है, गलत मैसेजेस इधर उधर डिलीवर हो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत अद्भुत जर्नी है और इसका मुख्य पर्पस है दूसरों के काम आना।
अपने जीवन में खुशी हो या ना हो, लेकिन इसका अंततः जो भाग्य है वो होता है कि दूसरों के काम आना। यानी कि ट्विन सोल्स जो होते हैं, ट्विन जर्नी के जो मेंबर्स होते हैं, वो अंततो गत्वा उनका होता ये है कि वो दूसरों के लिए अपने जीवन को निछावर कर देते हैं, किसी न किसी रूप में यूनिवर्स के काम आते हैं, किसी न किसी रूप में मानवता के हित में आगे कार्य करते हैं, भले ही अंदर दुख और वियोग की ये जर्नी को वो तय कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न मैं लूँगी, हमारी एक बहन है जो शायद उनके अंदर कुछ ऐसी हो सकता है कि वो समझ ना पाए, इस जर्नी को नहीं पाई हैं शायद, तो उनके मन की स्थिति को बिल्कुल साफ करने के लिए मैंने उनका आज प्रश्न लिया है उनकी आज्ञा से। तो जैसा उन्होंने अपने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है कि मैडम, हमारे हस्बैंड जो हैं, किस तरह के वो डीएम हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के चले गए हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं और कुछ सालों से उन्होंने बच्चों तक का ध्यान नहीं लिया है। यहाँ तक कि जब बच्चे उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। 3 सालों से उन्होंने कोई खोज खबर नहीं ली है। तो मैं उन बहन को सबसे पहले प्रणाम करूँगी और उनके दुख से मैं पूरी तरह संवेदना रखती हूँ। मेरे अंदर बहुत ही करुणा उत्पन्न हुई जब मैंने उनके बारे में ये सुना। तो सबसे पहले उन बहन को संबोधित करते हुए मैं ये कहूँगी कि आपका दुख वाकई आप बहुत पीड़ा से गुज़र रहे हैं, लेकिन दोस्तों, ट्विन जर्नी का मतलब ये नहीं है कि यदि शादी हुई है किसी की और जो पत्नी है वो डीएफ है और जो पति हैं वो डीएम हैं, तो सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न दिमाग से हटा दें कि डीएफ का मतलब महिला होती है और डीएम का मतलब पुरुष होता है। आज तक के अपने सभी जितना भी आप लोगों ने इधर उधर से ट्विन जर्नी के बारे में इकट्ठा किया होगा, हर जगह आपको आपके गुरु ने, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स ने ये कंफर्म किया है कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं, ये बॉडीज़ नहीं हैं। जब हम जिस भावना में होते हैं, यदि हम पिता तुल्य भावना में हैं यानी मैस्कुलाइन भावना में हैं, तब हम डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में होते हैं। और जब हम एक महिला प्रधान भावनाओं पे होते हैं, यानी कि हमारे अंदर प्यार, इमोशन होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं और इस तरह नर्चरिंग यानी कि केयरिंग, मदरली बिहेवियर जब हो जाता है, उस एनर्जी में होते हैं, तो हम वो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, भले ही फेमिनाइन मेल बॉडी में हो या मैस्कुलाइन फीमेल बॉडी में हो। इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। तो बहन, आपका जो प्रश्न है वो, आपके दुख को तो मैं ध्यान में रखती हूँ, लेकिन आपका जवाब ये है कि सबसे पहली बात, डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन यानी जो हमारे ट्विन सोल्स होते हैं, उनकी शादी हो जाए, ये बहुत सुखद क्षण होता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपने जितने भी स्पिरिचुअल चैनल चल रहे हैं जो इस जर्नी के बारे में आपको बता रहे हैं, हमेशा सुना होगा कि ट्विन जर्नी जो है सेपरेशन की जर्नी है। यहाँ पे हमारी ये 2 सोल धरती पे उतरती हैं और हमेशा मिलती तो हैं एक दूसरे से 3D में कुछ पलों के लिए, जिसे हम बबल फेस कहते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका सेपरेशन आता है, उनकी आगे की जर्नी की जो प्रेरणा है वो यही सेपरेशन है। इस वियोग का जो दर्द है, इस वियोग की जो छटपटाहट है, इस वियोग का जो प्रेशर है, दोबारा मिलने की कामना में वो जर्नी आगे बढ़ती है, जिसे हम रीयूनियन कहते हैं। और हमारी दोनों जो ट्विन सोल होती हैं, जो डिवाइन सोल्स होती हैं, वो दोबारा मिलने की सुभिक्षा से अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ती हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी अवेकनिंग, अपनी एनलाइटमेंट को तय करती हैं, तपस्या करती हैं। दोनों सोल्स अलग अलग दिशा में तपस्या करती हुई आगे बढ़ती हैं। और यहाँ पे एक बात और भी याद दिला दूँ कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, मैस्कुलाइन एनर्जी चाहे वो फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, वो धरती पे आती है कर्म और जजमेंट को डील करने के लिए, यानी उसका संबंध ज़्यादातर 3D वर्ल्ड में होता है। और हमारी जो फेमिनाइन एनर्जी हो, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, वो स्पिरिचुअल जर्नी को लीड करती है। वो 5D कंडीशन में रहती है, उसकी सोच विचार, उसकी जो भावनाएं हैं वो 5D की हो जाती हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी अपने 3D वर्ल्ड के कर्मों में पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं
और दोनों इसी पथ पे 3D और 5D के बैलेंस को बनाते हुए यूनिवर्स का बैलेंस क्रिएट करते हैं। बेशक मैस्कुलाइन पावर है, मैस्कुलाइन डिसीजन है, मैस्कुलाइन कर्मा है, फेमिनाइन स्पिरिचुअलिटी है, फेमिनाइन धर्म है, फेमिनाइन अंतर मन की तपस्या है, अंतर मन की शक्ति है। देवी शक्ति की तरह वो अंदर ही अंदर विराजमान होती हैं और शिव को सपोर्ट करती रहती हैं उनके कर्मा में डील करने के लिए। अंदर से अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, अपनी खुशियों की अपने कॉर्ड कनेक्शन के माध्यम से उनको एनर्जी दे के प्रेरित करती रहती हैं। यानी कि अंतर मन से दोनों जुड़े रहते हैं और अलग अलग दिशा में अपने सोल पर्पस में अपने अपने कर्मा में जुड़े रहते हैं। और इस तरह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दूसरों के लिए, उनका जन्म ही दूसरों को दिशा दिखाने के लिए हुआ है। स्वयं उनकी जो जर्नी है वो वियोग पथ की जर्नी है और उनका रीयूनियन ईश्वर के कृपा से डिवाइन टाइमिंग में ही होता है। तो बहन, आपके लिए मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि धरती पे प्रत्येक शादी में जो पुरुष और स्त्री का संबंध है वो ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। जैसा आपके साथ ये दुखद घटना घटी है, तो मैं आपको बता दूं, हस्बैंड वाइफ, सभी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को अगर हम डीएम और डीएफ का संज्ञा दें तो ये ऐसा नहीं होता है। ट्विन जर्नी कुछ अलग है। ट्विन जर्नी में डीएफ एनर्जी और डीएम एनर्जी स्वयं वियोग पथ पे होते हैं, जैसा कि मैंने अभी समझाया। तो आपको थोड़ा सा और मैं बताऊं कि सबसे पहली बात, हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी को चाहे जितना भी लोग ये कहें कि वो ध्यान नहीं देते हैं, वो लापरवाह होते हैं, लेकिन उनके नाम के आगे डिवाइन लगा हुआ है, उनकी एनर्जी के आगे डिवाइन लगा हुआ है। यानी ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो, ये हमारे परम पूज्य पिता जो हैं उनकी मर्जी से ही चलते हैं। वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते, वो बहुत संवेदनशील और इम्पैथ होते हैं। एक पिता अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता है अगर वो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में है, अगर वो रियल में ट्विन एनर्जी में है, तो ये असंभव सी बात है कि वो अपने बच्चों को त्याग कर दे। ये असंभव है। मैं आपको कहती हूँ, प्लीज़ आप इसे स्वीकार करिए। या तो ट्विन जर्नी में नहीं होते हैं ऐसे लोग जो अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, और जो ट्विन जर्नी में होते हैं वो अपनी डीएफ का त्याग कर देंगे। यहीं से सेपरेशन होता है। वो अपने कर्मा को डील करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, मैस्कुलाइन एनर्जी हमेशा अपने कर्म चक्र में पूरा 100% देती है। और यही कारण है कि सभी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन का इंतज़ार करते हुए पूरी ज़िंदगी तपस्या में काट देती हैं, अनकंडीशनल लव के साथ, इंतज़ार के साथ। तो आपके प्रश्न का जवाब ये है कि आप जिस संबंध की बात कर रही हैं कि पिता ने बच्चों को छोड़ दिया है और वो बच्चों का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, 3-4 सालों से उन्होंने पलट के नहीं देखा, तो क्षमा कीजिएगा, ये टीएफ जर्नी का कार्य नहीं हो सकता। ये टीएम एनर्जी की भावनाएं नहीं हो सकती। देखिए, ट्विन जर्नी में जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन होते हैं ये जन्म से ही सुपर इम्पैथेटिक बिहेवियर में होते हैं। अगर किसी छोटे मोटे जीव को चोट लग जाती है तो उनके आंसू निकल पड़ते हैं, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो। लेकिन इस तरह की संवेदनहीनता की बात तो हम सोच भी नहीं सकते कि ट्विन जर्नी के मेंबर्स करेंगे, यानी ट्विन सोल्स करेंगे। तो क्षमा चाहूँगी आपसे। ये पति पत्नी के रिश्ते में जो ये वियोग आते हैं, ये इसको आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम देते हैं तो ये पूरी बात सही नहीं है। तो आपको ये ध्यान से निकालना होगा कि जो उनके पिता हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन कभी भी अपनी ड्यूटीज़ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भागते। ट्विन सोल्स कभी भी अपने कर्म क्षेत्र को इग्नोर नहीं करते हैं, और यही कारण है कि हमारे जो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी है सेपरेशन मोड पे आती है अपने अपने कर्मा की तरफ जाने के लिए, और अपने कर्म को करते हुए बल्कि वो दूसरों के घर को बसाती है। मैंने आज तक नहीं सुना कि ट्विन एनर्जी के लोग
दूसरों का घर उजाड़ते होंगे। ऐसा तो एक प्रश्न और भी आया है कि चैनल्स पे बहुत सारा ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात की जा रही है और इस तरह की खुलेआम बात करने से तो घर परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में श्रद्धा जग रही है ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए या ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, और इन बातों को सही मान के वो आगे बढ़ के अपने अपने घरों का त्याग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, इस तरह का प्रचार बिल्कुल गलत है। जो लोग ट्विन एनर्जी में हैं वो जानते हैं, कभी वो इतने ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, वो कभी नुकसान नहीं करेंगे। डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन का इंतज़ार कर सकती है, मैस्कुलाइन हमेशा फेमिनाइन का इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन 100% सोने, खरे सोने की तरह वो तपस्या की जर्नी करते हैं, वो किसी का घर नहीं उजाड़ते हैं, वो मन ही मन, उनका कनेक्शन 5D कनेक्शन है, 3D कनेक्शन नहीं है कि वो कॉलेज बॉयज़ और गर्ल्स की तरह थोड़ी देर मिले और फिर झगड़ा किया या फिर घर से निकल गए माता पिता को बिना बताए और दूसरी दुनिया में विलीन हो गए। ऐसा नहीं होता है। कोई भी डीएफ अपने घर को छोड़ के नहीं जाएगी, कोई भी डीएम अपने घर का, अपनी जिम्मेदारियों का, अपने माता पिता का, अपनी फैमिली का त्याग नहीं करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे ट्विन एनर्जी हमेशा सेपरेशन में रहते हैं। रीयूनियन का जो इतना बड़ा मुद्दा है कि क्यों नहीं हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि डिवाइन कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। वो अपने धरती के नियमों का संतुलन नहीं बिगाड़ेंगे। तो याद रखिए, हमारे जो ट्विन मेंबर्स होते हैं वो बेहद ही दिव्य प्यार को, दिव्य जो प्रेम है उसकी फीलिंग से भरे हुए होते हैं। उनका मन एकदम प्योर होता है। वो 5D के लव में, अनकंडीशनल लव में रहते हैं। जैसे हमारे महर्षि कृष्ण और राधा जी थीं। वस्तुतः कृष्ण जी और राधा जी धरती पे उतरे ही थे इस प्रेम की भावना को समझाने के लिए। वो तो परम ईश्वर थे। राधा जी भी उनसे प्यार करती थी। सभी लोग, ऐसा कोई नहीं था जो कृष्ण से प्यार नहीं करते थे। अगर वो चाहते तो दुनिया तरह की लीला उन्होंने दिखाई, क्या वो राधा से शादी नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने यही भावना, यही मैसेज देना था कि प्यार का मतलब पा लेना नहीं है, प्यार का मतलब हासिल कर लेना बिल्कुल नहीं है। प्यार का मतलब है हम दूर रह के एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव फील करें, उनको दुआएं देते रहें, उनको भावनाओं से अपनी प्रेम भेजते रहें, लेकिन अपने कर्म को ना छोड़ें। महाभारत की जो जर्नी, जहाँ पे श्री कृष्ण ने कर्म प्रधान विश्व रच राखा की भावना से जो मैसेज दिया कि कर्म ही हमारा प्रधान है और इस कर्म को करने की प्रेरणा प्रेम देता है। श्री कृष्ण राधा के वियोग में गए तो, लेकिन पूरे जीवन उन्होंने और किसी को इतना मान नहीं दिया जितना उन्होंने अपने अंतर मन में राधा को, और श्री राधे ने अंतर मन में कृष्ण को भाव दिए हैं। तो यही जर्नी हमारी ट्विन फ्लेम की जर्नी है। डीएम और डीएफ अपने अपने कर्म क्षेत्र में लगे हैं, दूसरों के लिए समर्पित हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने खुद के कर्मों को आगे बढ़ाते हुए और डिवाइन के काम में, यूनिवर्स के काम आते हुए अपने अंदर संचित जो उनकी क्षमताएं हैं उनके बल पे विश्व का कल्याण करने के लिए, मानवता का कल्याण करने के लिए वो आगे इस धरती पे जन्म लिए हैं। तो कृपया करके इस तरह की जो बातें सामने आती हैं कि ट्विन फ्लेम्स की वजह से घर टूट रहे हैं, ये कदापि असंभव है। असंभव है क्योंकि कर्म के भी, कार्मिक लोग भी ये जीवन तो जी रहे हैं। ट्विन जर्नी का यूनियन और रीयूनियन इतना आसान नहीं है। ये हमारे जितने रियल ट्विन मेंबर्स हैं, रियल डीएम और डीएफ हैं, वो आपको बताएंगे। वो इस बात के साक्षी हैं कि 15-15, 20-20 साल का इंतज़ार उन्होंने तपस्या की है और फिर भी अभी तक रीयूनियन नहीं मिला उन्हें। अगर मिलना होता, घर छोड़ के जाना होता, दूसरे के साथ रहना होता, तो वो तुरंत ये डिसीज़न ले सकते थे, मगर ये डिसीज़न कार्मिक डिसीज़न होते हैं, डिवाइन की इच्छा से नहीं होते हैं। और हमारे जो ट्विन्स हैं वो डिवाइन सोल्स हैं। वो जो भी कार्य करेंगे ईश्वर की संरक्षण में ही करते हैं और ईश्वर कभी नहीं इस तरह के गलत कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। तो आपके प्रश्न का जवाब तो ये है कि जो आप महसूस कर रहे हैं कि पिता ने अपने बच्चों का त्याग कर दिया और किसी थर्ड पार्टी में लगे हैं और वो डीएम हैं और आप डीएफ हैं, तो आपसे क्षमा चाहूँगी बहन, ये ट्विन जर्नी नहीं है आपकी।
दूसरा प्रश्न जो ये घर तोड़ने वाली बात थी, इसका जवाब भी यही है कि वास्तव में आज भी कलयुग में भी अगर प्रेम है मन में, तो ये जो ट्विन सोल्स के मन में जो प्रेम है वो श्री राधा कृष्ण का प्रेम है। अपने अंदर, अपने परिवार में, अपने मन के अंदर अपनी एनर्जी को संवेदनाएं भेजना, अपनी एनर्जी को फीलिंग्स भेजना, अपनी एनर्जी को मन ही मन ध्यान करना। कोई किसी का घर नहीं तोड़ रहा है। ये तो सोल कनेक्शन है जो जन्मों जन्मों का है। जैसे श्री राधा और कृष्ण का था, जैसे कि हमारे शिव शंकर और माँ शक्ति का है। ये कभी सामने आमने देखे नहीं हुए हैं। जनहित में, विश्व कल्याण में ये हमेशा अपने आप को समर्पित करके रखते हैं। जैसा आप देखेंगे कि कृष्ण और मीरा का प्रेम, मीरा भी शादीशुदा थी और एक इतने बड़े राजा की रानी थी, लेकिन मन में उन्होंने ध्यान लिया। वो सोल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वो उनसे कनेक्टेड थी पिछले जन्म से, चाहे वो उनकी सोलमेट रही हूँ, सखी रही हूँ, और उसके बाद भी उनका निर्माण श्री कृष्ण के द्वारा हुआ, उनके प्रेम में हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरा एक और प्यारा सा एक क्यूट सा क्वेश्चन आया है। हमारी एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि मैम आपने बताया है कि डीएम को 3D वर्ड में जो है डिस्टर्ब ना किया जाए, तो बताइए कि मैं उनको ब्लॉक कर दूं या मैं उनको ब्लॉक ना करूं। इस तरह के जो सवाल आते हैं मुझे बहुत क्यूट लगते हैं कि आप लोग इतने भोलेपन से पूछते हैं। देखिए, ब्लॉक करना ना करना ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप सोचिए, आप महसूस करिए मन से, अगर आपको ट्विन जर्नी की भावना को, अगर ट्विन जर्नी की पवित्रता को अगर आपको महसूस करना है, तो एक बार फिर से द्वापर में जाइए, एक बार फिर से राधा और कृष्ण बन जाइए। आपको महसूस हो जाएगा कि ब्लॉक करना किसे कहते हैं। जब आपके अंतर मन मिले हुए हैं, आप हज़ारों मील दूर से एक दूसरे को मुस्कुरा के मन ही मन में देख रहे हैं, तो ये जो 3D वर्ल्ड के सोशल मीडिया के जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आपके हाथों में हैं, जिन्हें मोबाइल कहते हैं, इनसे ब्लॉक कर देने से क्या आपकी भावनाएं रुक जाएंगी? कदापि नहीं रुकेंगी। तो ये जो क्यूट से सवाल है, ये आपकी मासूमियत दर्शाते हैं और मैं उतनी प्रसन्नता से आपको जवाब दूंगी। देखिए, जो आपको आपके लाइट वर्कर्स बताते हैं कि इस समय एक दूसरे की एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसका मतलब ये होता है कि वो अपने कर्मा और अपनी ग्रोथ में लगे हुए हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी डेवलप कर रहे हैं और आगे सोल पर्पस में बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप बढ़ चुकी हैं डिवाइन फेमिनाइन्स, अगर इस समय आप उनकी एनर्जी को बीच बीच में अपनी याद दिलाती रहेंगी तो वो इमोशनल होके स्टक हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है। तो मेरा जवाब मैंने उनको टाइप कर दिया था बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, कि आप मन ही मन में बहुत प्रेम भेजिए, रोज़ मिलिए, रोज़ बातें करिए, मन ही मन। जैसे राधा अपने अंतर मन में श्री कृष्ण को याद करके पूरा मुस्कुराती थी, हंसती थी, उनको सखा की तरह पूछती थी, और श्री कृष्ण राधा को अपने मन में सखा की तरह बातें करते थे, उनसे एडवाइस भी लेते थे, जबकि वो दूर दूर हैं। ये भावना अपने अंदर अगर आपके है तो यूँ समझ लीजिए आप बिल्कुल आगे निकल चुके हैं इस जर्नी में। और इसी को 5D कंडीशन कहते हैं, इसी को कहते हैं आपका डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस हो जाना। आपकी जो काउंटर एनर्जी है वो आपके अंतर मन में विराजमान है। तो आप बहुत याद कीजिए, बहुत प्यार करिए, बहुत सी ब्लेसिंग्स भेजिए, ब्लॉक मत करिए, फ़ोन मत करिए, 3D वर्ल्ड में मत जाइए, 5D में उन्हें याद करिए, ब्लेसिंग दीजिए, प्यार करिए, खूब समय एक साथ गुजारिए, हंसिए, खिलखिलाइए और अपने पुराने समय को भी याद करिए। बस शर्त ये है कि दुखी मत होइएगा। यदि आप दुखी हो जाते हैं, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आपका मन उदास हो जाएगा, आप अपने आप में खिन्नता महसूस करेंगे, फिर आपको ये होगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, आप अपनी लाइफ पे रिग्रेट करेंगे, क्यों नहीं मिले, क्या हुआ, कैसे हुआ, और आप अपने लक्ष्य से, अपने पथ से भटक जाएंगे कि आपको आगे जाके दूसरों की मदद करनी है। श्री कृष्ण अगर वहीं रह जाते गोकुल में तो क्या महाभारत का परिणाम होता, क्या आगे उद्देश्य होते, इतने सारे कार्य जो उन्होंने आगे मैस्कुलाइन एनर्जी में रहते हुए किए, क्या वो संभव होते? और राधा तो उनकी प्रेरणा थी। डिवाइन फेमिनाइन हमेशा प्रेरणा रहती है, मैस्कुलाइन हमेशा कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और फेमिनाइन इंस्पिरेशन बनी रहती है, उनकी प्रेरणा है, उनको उनकी पावर है, उनकी स्पिरिचुअलिटी है, उनके आध्यात्म का आधार है। तो ये मेरे शब्दों में ये एक्सप्लेनेशन है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का। आज मैंने 3 सवालों के जवाब दिए हैं। सबसे पहला, कॉमन शादी जो होती है वो ट्विन फ्लेम नहीं होते। ट्विन फ्लेम की शादी होना
बहुत बड़ी तपस्या के बाद ये संभव है, बहुत बड़ी तपस्या के बाद, जब दोनों के कर्मा एकदम क्लीन हो जाते हैं और वो अपने सोल पर्पस से जन्मों जन्मों तक अपने सोल पर्पस को बिल्कुल 100% निभाते हुए आगे के जन्म में, अंतिम जन्म में आते हैं, तब उनको वो संयोग, वो शुभ अवसर मिलता है जब दोनों एनर्जीज आपस में ईश्वर की डिवाइन टाइमिंग के अंतर्गत वो शादी उनको मिलती है और वो 3D में भी एक हो जाते हैं। वो उनका इनकार्नेशन बर्थ होता है, उसके बाद वो परम शक्ति बन के विलीन हो जाते हैं परमपिता में। तो ये होता है, लाखों में कोई एक होता है। ट्विन फैमिली के वो सदस्य पूजनीय हैं जो इस धरती पे आके शादी हो जाती है और वो समझ लीजिए वो वास्तव में पूजनीय होते हैं। उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए होंगे कि यहाँ पे आके उनकी शादी होती है और वो 3D में भी एक हो जाते हैं और वो उनका लास्ट बर्थ होता है। इसके बाद वो एंजल के रूप में हो जाते हैं। तो ये है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी। तो कुल मिला के सार ये है कि जो हमारे ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो वियोग की जर्नी में रहते हैं, वो सेक्रीफाइस की जर्नी में रहते हैं। बिल्कुल जो हमारे बॉर्डर के वॉरियर्स हैं ना, परिवार उनका भी होता है, पत्नी उनकी भी होती है, बच्चे उनके भी होते हैं, लेकिन वो अपने फ़र्ज़ के लिए कुछ पल के लिए घर लौट के आते हैं और बाकी पल उनका कर्म क्षेत्र में बीतता है। हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी भी यही होती है, कुछ पल के लिए वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी से मिलती है और बाकी का फ़र्ज़ उन्हें बुलाता है। वो अपने कर्म क्षेत्र यानी कि जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं उनमें निहित रहते हैं और अपनी फैमिली, अपने बच्चों से, अपनी सोसाइटी से, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं मैस्कुलाइन एनर्जी। आज तक हमेशा फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात की जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि कार्मिक वर्ल्ड को अगर किसी ने बैलेंस किया हुआ है तो वो मैस्कुलाइन एनर्जी है। ये सत्य है, परम सत्य है, इसको डीवेफ आप लोग भी मान लीजिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अगर किसी ने थाम रखा है, अपनी ब्लेसिंग्स, जो अपनी इतनी सारी तपस्या है, जो अपने अंदर उन्होंने इतना सारा पावर इकट्ठी की है, उसके सहारे वो अपने मैस्कुलाइन को जो एनर्जी भेजती हैं, वो उन मैस्कुलाइंस की इंस्पिरेशन है, वही उनकी वो शक्ति है जो उन्हें उस कार्मिक वर्ल्ड में कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। तो फेमिनाइन एनर्जी मैस्कुलाइन के साथ उतरती है धरती पे 3D में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को फेमिनाइन बैलेंस करती है और 3D वर्ल्ड यानी कि कार्मिक वर्ल्ड को मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस करती है। और ये दोनों अलग अलग अपने कर्मा करते हुए, स्पिरिचुअलिटी वर्सेस कर्मा को बैलेंस करते हुए डिवाइन के काम में आगे बढ़ते हैं, सोल पर्पस करते हैं और जन्म जन्मांतर से बस यही करते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के पावन दिन पे मैंने ये टॉपिक इसीलिए चुने कि माँ शक्ति और शिव, परमपिता शिव का आशीर्वाद आप सभी को मिले। इसी सवालों और इनके जवाबों से प्रेरणा पाके आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। ये जर्नी सिर्फ प्रेम करने की जर्नी नहीं है, ये जर्नी है अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम की जर्नी। ये जर्नी है तपस्या, ये जर्नी है बलिदान, ये जर्नी है उस दिव्य प्यार को समझने की जो श्री राधा और कृष्ण का प्यार था। अगर आप उसको महसूस कर सकते हैं तो यस, यू आर ट्विन फ्लेम्स। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।